हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज मम्मा जा चुके हैं और घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। बात करने के लिए भी कोई नहीं है क्योंकि दीपक भी नहीं है घर, वो दिल्ली गए किसी काम से। और गाइज अभी बजे शाम के 7 और मैंने खाना बना लिया अपने लिए क्योंकि घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं और तेजस से हम दोनों के लिए मैंने बनाया है। आपको दिखा दी, थोड़ा सा चिकन मैंने बनाया है। और गाइज सारा दिन लेटे लेटे बेचारी थक जाती है हीर भी, इसलिए मैंने उसको अभी उठाया है थोड़ी देर। मैंने कहा उठा के इसको घुमा देती हूँ। तो मैंने कपड़े धोए आज गाइज, देखो सारे गुड़िया के कपड़े, ये जो लंगोट होते हैं, जो सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि हम इसको डायपर बहुत कम पहनाते हैं। रात को ही पहनाती हूँ मैं, अगर जैसे कई बार थोड़ी मौसम ज़्यादा ठंडा हो तो मैं पहना देती हूँ, नहीं तो हम इसको सिर्फ रात को ही डायपर पहनाते हैं। और गाइज मैं आज का वीडियो ये बनाने वाली हूँ कि जो मेरी रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन क्या होने वाला है। तो इतने दिन से तो मम्मा साथ में थे, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि बेड में ही खाओ, बेड में ही उठो और बाहर उठने की ज़रूरत नहीं। पूरा महीना मैंने पूरा प्रॉपर रेस्ट किया है। तो अब मैं जो काम करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो न्यू मॉम बने हैं और जो बनने वाले हैं। कैसे हम अपने बेबी को टेक केयर करते हैं और साथ में घर का काम भी करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी तो थोड़ा काम सीज़न ऑफ है तो मैं बाहर का काम कर नहीं रही हूँ क्योंकि 40 डेज से पहले मैं बाहर नहीं जा सकती, ना गुड़िया को लेके जा सकती हूँ। तो इसलिए अब मैं घर का ही काम कर रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि घर का काम और बेबी कैसे संभालते हैं। और गाइस फ़ोन में थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत होती है, अगर बीच में कभी वॉइस ना आए तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। ठीक है गुड़िया रानी, कल से हम दोनों की वीडियो बनेंगे क्योंकि दीपक भी नहीं है हेल्प करने के लिए। तो सिंगल मदर कैसे घर संभालती है प्लस बच्चे को भी ऐसे संभालती है, एक भी नहीं दो बच्चे को, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो मिलते गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो गाइस अभी बजे सुबह के 4 और मेरी गुड़िया उठ चुकी है। वैसे तो उससे पहले भी उठ चुकी थी, 2 बजे 3 बजे कभी 1:30 बजे। तो बट मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो शूट किया है सुबह 4 बजे से। तो अब उठ के खेलने लगी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए और मैं उसको गोदी में लेके इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये सोने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि ये सारा दिन सोती है, रात को होती है उसकी आँखें खुल जाती है और ये जगने लग जाती है। तो मैं इसको कितनी देर से ऐसे लेके बैठी हूँ और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि इस टाइम होता है सबसे ज़्यादा नींद आती है। 2 से लेके सुबह के 6 बजे तक बहुत नींद आती है, बहुत मस्त नींद आती है। मैं इसको पूरा ट्राई कर रही हूँ कि ये सो जाए, पर ये सो नहीं रही। तो मैंने इसको फीड दे दिया। अब मैं इसको बर्पिंग कराने के लिए ऊपर कंधे में ले रही हूँ ताकि ये सो जाए बर्प करके, बट ये सोती नहीं है क्योंकि ये बर्प भी नहीं करती। मैं घंटा घंटा लेके ऐसे बैठ जाती हूँ लेकिन ये बर्पिंग नहीं करती है, बहुत कम करती है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट हमें ऐसे रखना है, अगर वो बर्प करे चाहे ना करे। तो गाइस 1 घंटा हो चुका है और ये लड़की सो नहीं रही है। तो 5 बज चुके, 4 बजे की उठी हुई है। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ आई है आज मेरे साथ सोने के लिए क्योंकि दीपक नहीं है घर पे। तो वो कहते कि इसको लेटा दो और तुम सो जाओ, इसको खेलने दो। तो वही जब बजे 6:30, गुड़िया 5:30 सो गई थी तो मैं 6:30 उठ गई। 1 घंटा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने अब बेटे को स्कूल भेजना है, उसके लिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, उसको ब्रेकफास्ट बना के देने लगी हूँ। और आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी नींद आ रही है अभी भी। तो मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँधते गूँधते मेरे को 2-3 झपकी भी आ गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही है। साथ में अपने लिए मैं ये वाटर बॉईल कर रही हूँ जो कि मैंने रात को भिगो के रखा था। और यहाँ पे ऑयल गरम करने रखा है क्योंकि बेटे को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो ये इसको मैं टिफ़िन में डाल के दे रही हूँ। और अभी आटा गूँध लिया है और गोभी कद्दूकस करके उसको मैं खिलाऊँगी गोभी वाला रोटी। तो यहाँ पे मैं उसके टिफ़िन में डालने के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ क्योंकि उसको एप्पल बहुत पसंद है। इसके अलावा कोई और फ्रूट ये खाता नहीं है, या तो ये अमरूद खाता है, बस एप्पल और अमरूद ही खा सकता है ये। तो इसलिए मैं इसके लिए एप्पल काट के इसके टिफ़िन में डाल रही हूँ। तो मैं हर रोज़ अपने बेटे के लिए कोई ना कोई फ्रूट डालती हूँ टिफ़िन में क्योंकि घर पे ये खाता नहीं है। वो स्कूल से आता है तो फिर खाना खाने का टाइम होता है, वो खाना खा के फिर ये सो जाता है, इसलिए फ्रूट ये ले नहीं पाता है, इसलिए मैं इसके टिफ़िन में डाल देती हूँ ताकि ये खा जाए। और जो ये एप्पल है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मीठा है, और ये मैंने भी थोड़ा सा लिया है। और अब मैं बना रही हूँ उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है। हर रोज़ यही बोलता है कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। बट मैं इसको वीक में एक बार ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के देती हूँ और उसको थोड़ा सा खाने के लिए भी देती हूँ
तो ये दीपक लेके आए थे फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। वैसे तो मैं घर पे बना के देती हूँ, आलू काट के खुद ही बना के देती हूँ तेजस को। और यहाँ पे मैं गोभी कद्दूकस कर रही हूँ ताकि उसको मैं गोभी वाला पराठे बना के दे दूँ और अपने लिए भी गोभी वाला पराठे बना के खाऊँ, क्योंकि मुझे गोभी वाला पराठा बहुत पसंद है। जैसे दीपक को आलू वाला पसंद है और मुझे गोभी वाला बहुत पसंद है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मम्मा भी उठ चुकी है और मम्मा बर्तन साफ़ करे। मम्मा कहते हैं कि तुम किचन का समेट लो, मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं तेजस के लिए रोटी बना रही हूँ। तो गाइस मैंने सफाई करने के लिए तो हेल्पर रखी है, पर किचन का और बर्तन वगैरह मैं खुद करती हूँ और साथ में मम्मा हेल्प करने आ जाते कई बारी। तो गाइस मैं यहाँ पे अब ब्रश करने लगी हूँ। अब तेजस को उठाना है जल्दी से, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो चुका है अब। गुड मॉर्निंग तेजस। तो तेजस मेरा बाबा उठ चुका है, अब स्कूल जाएगा। फटाफट रोटी खा के, ठीक है। तो मेरे बेटे की एक आदत है कि इसने मेरे से ही रोटी खाना, ये किसी और के हाथों से रोटी नहीं खाता है। वीडियो बना रही जल्दी जल्दी। तो तेजस से नहा रहा है खुद ही, क्योंकि अब अच्छा बच्चा हो गया, बिग ब्रदर हो गया। अभी आ रहे दादू, चल ना फटाफट ना। तो गुड्डी मेरी सो रही है मस्त। तो यहाँ पे तेजस को मैंने नहला दिया है। अब मैंने नहलाया तो नहीं, ये खुद नहाता है, क्योंकि इसको नहाना बहुत पसंद है आजकल। जब ये छोटा था तो नहाने के नाम से भाग जाता था, बट अब ये बहुत नहाता है। इसको नहाना बहुत पसंद है, दिन में 2 से 3 बार ये नहाता है। तो अब मैं इसको रेडी करने लगी हूँ, पाउडर वगैरह लगा के अच्छे से। और ये यहाँ पे बोल रहा है ये कौन सा पाउडर है, कौन सा पाउडर है, ये बीनी का पाउडर है, बीनी का पाउडर मुझे क्यों लगा रही है, ये बार बार पूछता रहता है। बहुत सवाल करता है, ये इतना बातें करता है, कई बार तो मेरे पास जवाब भी नहीं होता इसके सवाल का क्या आंसर दूँ। तो जब दीपक होते तब तो वो इसको रेडी करते और मैं बस इसका टिफ़िन पैक करती हूँ, किचन का समेटती हूँ। बाकी यूनिफॉर्म वगैरह हो गए वो सारा दीपक ही देखते, बट अब वो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ रहा है। वैसे स्कूल वालों ने इसको बोला है कि अभी सिविल ड्रेस में जाना है, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, इसलिए उन्होंने बोला है कि अब इस यूनिफॉर्म नहीं डालना है, हमने सिविल में ही भेज रहा है ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो यहाँ पे क्रीम व्रीम लगा के, तेल तूल लगा के, बाल बुल सेट करके इसको मैं रेडी कर दिया है मैंने अब। तो शाना मेरा रेडी हो चुका है, वो खुद ही शूज़ पहन के आया। उल्टा शूज़ पहना है तेरे आपने, सीधा पहनो चलो। उल्टा पहन गया। तो ये रेडी हो गया है, अब इसको छोड़ने जाएंगे पापा, क्योंकि मैं जा नहीं सकती नहीं, क्योंकि हीरा अकेली हो जाएगी घर पे, फिर वो उठेगी, फिर उसको भूख लगेगी, है ना। हुई नहीं चलेगी, जा सकते, अब लेने आऊँगी, ठीक है आपको। बाय तेजस। तो गाइज मैं अभी ले रही हूँ दूध और थोड़ी सी पंजीर। और गाइज गुड़िया भी सो रही है, बस अब उठने ही वाली है। फटाफट खा के इसको फीड करा के फिर इसके साथ मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, 1 घंटा रेस्ट करके उसके उठ के फिर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अपने लिए। ये रात को 4 बजे जागी थी और उसके बाद ये 5:30 बजे जाके सोई है। तो अब फिर इसका उठने का टाइम हुआ, क्योंकि हर 2-2.5 घंटे में इसने फीड लेती है। तो फटाफट करके फिर इसको फीड करा के मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो न्यू बॉर्न जिनके होते हैं उनका बिल्कुल कभी, जिनकी माँओं की बिल्कुल नींद नहीं पूरी होती, ऊपर से फर्स्ट बेबी भी हो, उसको स्कूल भेजो, उसको उठाओ, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं अपना मील इंजॉय कर रही हूँ, पंजीरी और दूध। मुझे बहुत ही पसंद है पंजीरी, इस बारी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने बना के दिया था मुझे। एंड देन कपड़े चेंज करके मैं अभी बैठी ही थी, फिर गुड़िया उठ गई है। अब उसको फीड करा के मैं उसको बर्पिंग के लिए कंधे पे लेके बैठी हुई हूँ, जो कि ये करती नहीं है। बहुत मुश्किल है उसको बर्पिंग कराना, आधा घंटा मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। और अब इसने शुशु पोटी कर दिया है, अब इसका मैं शुशु पोटी साफ़ कर रही हूँ। तो सुसु पोटी साफ़ करने के बाद अब मैं भी सोच रही हूँ इसके साथ ही थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने लाइट ऑफ कर लिया और मैं अब सोने जा रही हूँ। सो गुड नाइट गाइस सबको फिर से। सो गाइस अभी गुड़िया सो रही है और मैं उठ गई हूँ। अब यही मौका है फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के खा लूँ, क्योंकि बाद में उठेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ फटाफट से। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बजे सुबह की 10:30 और अब गुड़िया भी उठ गई है। अब मैं इसकी फटाफट से मालिश कर देती हूँ, फिर ये 1 घंटा सोएगी, फिर इसको नहलाना है। ईशानी उठ गया, मेरा सोना पागा उठ गया। अब इसकी आँखें बड़ी बड़ी हो रही है, लाइट आँखों में पड़ती है ना।
तो गाइस आपको दिखाती थोड़ी देर में। गाइस अभी हीर को मैंने फीड दिया है, फीड दे के अब इसको बर्प कराने लगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बर्प नहीं करेगी तो इसके पेट में दूध डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये उल्टी कर देती है। तो ये करती नहीं है, बहुत मुश्किल से करती है। इसको यहाँ पे ऐसे रख के घंटा घंटा हमें बैठना पड़ता है। कभी इसको मम्मी लेके बैठती थी, कभी मैं लेके बैठती थी। अब तो इसको मेरे को ही लेके बैठना पड़ेगा सारा टाइम। तो आपको गाइज मैं एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ, न्यूली मॉम जो होने वाली है या अभी हुई है, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने साथ किसी को रख लेना। जैसे मदर को हो गया है ना, या मदर इन लॉ, कोई भी हो, उनको साथ में रख लें। क्योंकि जो ये काम है ये हस्बैंड नहीं कर सकते, बहुत रेयर हस्बैंड होंगे जो कर सकते। बट नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि 80% तो 90% हस्बैंड तो नहीं कर सकते। इसलिए अपने साथ किसी को रख लेना, क्योंकि रात भर जगना पड़ता है। हर 1.5-2 घंटे बाद फीड देना पड़ता है। फिर बर्पिंग करवाने के लिए हमें ऐसे कंधे पे रख के लेटाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे खुद की बैक की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है। नींद पूरी ना होने से बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। इसलिए मैं आप सबको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि किसी को अपने साथ रख लेना, ताकि आपको भी रेस्ट मिले। क्योंकि अगर आप खुद रेस्टलेस होगे तो बेबी का कैसे ध्यान रख पाओगे। तो इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ। मालिश का टाइम हो गया है, इसको मालिश बहुत पसंद है। तो ये मालिश जब करती हूँ ना, ये बहुत खुश होकर कराती है। और मालिश कराने के बाद आराम से बिना हिले ये सो जाती है कम से कम 2 घंटा। है ना शाइना, थोड़ा ऐसे करो ना शाइना। और बर्प कराना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि रात के टाइम है ना, हमें नींद आ रही है, ये सब मत सोचना। क्योंकि बच्चे को पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। जैसे हीर के हुआ था, मैं करवाती तो थी बट ये करती नहीं थी। मैं घंटा लेके बैठती थी, फिर भी नहीं करती। तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके इसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं इसको हॉस्पिटल ले गई थी। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लेके बैठे रहना पड़ता है सारी रात, जिसकी वजह से पेट की बैंड बन जाती है, सिर की बैंड बन जाती है, नींद तो पता नहीं कहीं गायब हो जाती है। तो हमें भी अपना भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो गाइज़ यहाँ पे टाइम हो गया मालिश की, और मैं मालिश कर रही हूँ, जो मैं सरसों की ऑयल के साथ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इसको नहलाना है, इसलिए बिफ़ोर बाथ में इसको सरसों की ऑयल लगा रही हूँ। आफ्टर बाथ मैं इसको सरसों का ऑयल नहीं लगा सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। सर्दियों में ये बेस्ट है, बट ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब मैं इसको कई बार मैंने सोचा रात को लगा के सो जाऊं, बट इसके रात को लगाने के बाद इसके पूरी बॉडी में थोड़े छोटे छोटे दाने जैसे हो गया था गर्मी के कारण। तो ये सरसों का ऑयल बहुत गर्म होता है गाइज। अगर आप लोग भी कोई लगा रहे हो तो प्लीज़ आप बिफ़ोर बाथ इसको लगा के रख दो, उसके बाद इसको नहला देना। इसमें कोई हार्म नहीं है, ये सही रहता है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि नहाने से पहले आप लगा के इसको मालिश कर सकते हो, उसके बाद आप इसको नहला देना। उसके बाद जब आप बाद में मालिश करते हो तो नॉर्मल कोई भी ऑयल, जैसे बेबी ऑयल होता है, जैसे मैं करती हूँ मिमी की ऑयल यूज़, मैं उसके साथ बाद में आफ्टर बाथ में उसके साथ मसाज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी बैक की मसाज कर रही हूँ, जो कि इसको बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रही है। और यहाँ पे मेरे हाउस हेल्पर भी आ गई है, जो कि मेरे साथ बातें कर रही है कि मैं भी ऐसे मसाज करती थी। साथ साथ में तेजस और पापा भी आ गए स्कूल से। तो तेजस आते ही अब कहता है कि मेरे को बहन को छूना है, मेरे को बहन को प्यार करना है। और मैं उसको बोलती हूँ कि पहले जाके हैंड वॉश करो, हैंड क्लीन करो, उसके बाद आके बहन को छू लेना। तो यहाँ पे मालिश करते करते पापा आ गए हैं। पापा कहते हैं कि मेरे को हीर के साथ थोड़ी देर खेलना है, तो मैं साथ साथ में उसकी एक्सरसाइज करा रही पैरों की। सो गाइस मालिश हो गई है एकदम डन, और मैंने उसको झूले पे सुला दिया है। अब वो आराम से सोएगी, आराम से 2 घंटे सोएगी। तो इसी मौके पे मेरे को फटाफट से घर का काम करना है, क्योंकि आगे तो मम्मी हुआ करती थी तो इसके साथ मैं भी सो जाया करती थी, बट अब मैं इसके साथ साथ मेरे को सारा काम ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हो कमरे की हालत जो बहुत मैसी हुआ पड़ा है, कमरे की हालत और किचन की हालत ऐसे है। मैं फटाफट से बेड क्लीन करके फिर किचन की तरफ जाती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर ये उठेगी, इसको नहला देती हूँ, फिर इसके साथ तब जाके मैं रेस्ट कर पाऊँगी। तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से सफाई करने लगी हूँ, बेड बूड झाड़ने लगी हूँ, चादर चेंज करने लगी हूँ। और मुझे लगा था वीडियो बन रहा है पूरा, लेकिन मेरे फ़ोन के कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। तो गाइस हो गया है रूम साफ। अब थोड़ा सा कपड़ा रहता है गुड़िया का, वो वॉश करना है। और अब की बारी किचन में बहुत गंदा है, अपने लिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा बर्तन पड़ा है, सफाई करना है। और इधर का मैंने साफ़ सफाई कर दिया है थोड़ा सा।
तो साथ साथ में मैं किचन के काम करने लगी हुई हूँ, सफाई वगैरह करने लगी हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से मेरी मम्मा ही कर रहे थे। और अगर इतने दिनों से मैं सफाई करने लगी, इतनी देर मेरे से खड़ा नहीं जाता है। मेरे पैरों में अभी पूरा बैंड बजी हुई है। जो मेरे पैरों की हड्डी है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आजकल। अब मुझे नहीं पता ये क्यों रहता है, मैं भी शायद मेरा वेट बढ़ गया इसके कारण होता है। तो गाइस अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं बेबी को फीड दे रही हूँ। बस थोड़े टाइम बाद मैं भी डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी और थोड़ा वर्कआउट वगैरह करूँगी, जिससे मेरा जल्दी से वेट कम हो और मैं भी बाकियों की तरह संतूर मॉम बन जाऊँ। तो तेजस के बारे में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, जो मेरा अभी तक कम नहीं हुआ। तो इस बारे में ट्राई करूँगी पूरा कि अच्छा खाऊँ, अच्छा डाइट लूँ और अपना वेट कम करूँ और अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखूँ। तो मेरी शोनपुरी फिर से उठ गई है, उसको भूख लगी है, इसको खाना खाना था। तो इस मदर फीड में ये होता है कि हमें बनाने की है ना टेंशन नहीं होती कि कुछ भी काम कुम कर रहे हो छोड़ छाड़ के आके उसको फीड दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। बाकी अगर कभी बाहर जाना हो हमें है ना, तो घर में इसको लेके तो जा नहीं सकते हर जगह, तो उसके लिए घर पे हम फार्मूला मिल्क देते हैं दूसरा ऊपर वाला, तो उसके लिए वो बेनिफिट है। तो दोनों फीड का गाइस अलग अलग बेनिफिट है। तो बाकी मैं तो अभी तक मदर फीड ही दे रही हूँ इसको, क्यों अभी ऊपर ला कोई दे नहीं रही हूँ। बट मैं भी स्टार्ट करवाऊँगी जल्दी, क्योंकि मेरे को भी आगे काम पे जाना होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट मैं अपना फीड देती रहूँगी। तो यहाँ पे हीर का थोड़ा कपड़ा था जो कि मैं वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि वो पोटी कर देती है लंगोट में, और लंगोट के जो कपड़े होते हैं वो कहते हैं कि रखते नहीं है ऐसे, तो साथ साथ में वॉश करती हूँ मैं। और गाइस जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो हमेशा ही डिटोल पानी में वॉश करना है, क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं अभी हमेशा ही हीर के कपड़े और तेजस के कपड़े डिटोल में वॉश करती हूँ। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे अपना कपड़ा भी वॉश कर रही हूँ। सारे कपड़े और सारे जो बेडशीट्स वगैरह थे दीपक के कपड़े, वो मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर। और जब तक मैं अपना सारा काम करूँगी ये भी तब तक वॉश हो जाएगा अच्छे से। ये छूछू पोती कर दिया था, फिर से उठ गया था ये गुद्दी। अब इसको फिर से भूख लगेगी, खाना है दूध पीना है। यहाँ पे बैठ रही हूँ अपने लिए एप्पल लेके। तो मैं वेट कर रही हूँ मम्मा की, क्योंकि इसको नहलाना है। तो एक जने से मुश्किल होगा, क्योंकि एक जने पानी डालेगा, एक जने बच्चा पकड़ के नहलाएगा। थोड़ा मुश्किल है एक जने के लिए, इसलिए मैं मम्मा की वेट कर रही हूँ। जब तक मम्मा की वेट कर रही हूँ मैं साथ साथ में एप्पल खा लेती हूँ और अपना व्लॉग जो एडिट करना है वो एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आ गए मेरे गोदी में। तेजस भी कहता है कि मेरे को नीनी कराओ अपने साथ, क्योंकि तेजस को अब जब से हीर हुई थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होता है कि मम्मा मुझे नहीं देख रही। तो ये भी मुझे कहता है कि मेरे को भी सुलाओ। नलाई नलाई कराएंगे। ये देखो, जब तक मम्मी थे मम्मी नलाते थे, आज अपने आप नला रही है राधिका। वो कैसे कर रही है, रोती नहीं है पानी में, खुश होती है पानी में, खुश होती है पानी में। तो भाई छोटे बच्चे को नहलाना बहुत ही टफ़ है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसके आँखों में, कानों में, नाक में पानी ना चला जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैं करती हूँ फुल बॉडी इसके वॉश करती हूँ, उसके बाद में जाके इसके हेड को वॉश करती हूँ। सो गाइस हीर को भी नहला दिया और उसको भी रेडी कर दिया है। वो रेडी होके आराम से मस्त सोएगी। अब फिर 2 घंटे सोएगी। और मैंने भी नहा लिया है, नहा धो के मैं भी रेडी होके आ गई और खाना मैंने खा चुकी हूँ। और तो गाइस यहीं तक का था। अब मैं इसको सुलाऊंगी और साथ में मैं भी रेस्ट करूँगी। तो यहीं तक का था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैं करती हूँ रेगुलरली। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।